वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। नाज़रीन इकराम, इस हफ्तेवारी प्रोग्राम को आप हर मंगल की रात कमोबेश 9 बजे ता 10 बजे ये प्रोग्राम देखा करते हैं और हम लोग पिछले चंद हफ्तों से डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन पर प्रोग्राम्स चलाए, यानी कि ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम। उससे कबल नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के शुरू में हम लोगों ने 498 के फॉल्स केसेस पर भी प्रोग्राम्स चलाए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। काफ़ी लोगों को मुफीद मशवरे मिले और लोगों ने इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया है। नाज़रीन किराम, आज का एपिसोड इसीलिए इस खुसूस का हामिल है कि आज के एपिसोड में हमारे मेहमानान हैं ख़वातीन, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू मज़ालिम ख़वातीन पर होते हों और ख़वातीन की आरा न ली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। नाज़रीन किराम, हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा हैं मेरी बाईं जानिब समीम आरा एडवोकेट साहिबा, जो कि सिटी सिविल कोर्ट में तकरीबन एक दहे से प्रैक्टिस कर रही हैं, और समीम आरा साहिबा के बाईं जानिब एडवोकेट फौजिया सुल्ताना साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, जो कि इन्होंने भी एक दहे से अपनी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखा है और ये एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर सिटी सिविल कोर्ट्स और एक्स लाइब्रेरियन सिटी सिविल कोर्ट रह चुकी हैं। मेरा आप दोनों अहबाब को स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में ही कॉल आ चुकी है, मैं ये चाहूँगा कि कॉल ले लूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट समीम आरा साहिबा से ये जानना चाहूँगा, मौजूदा दौर में घरेलू मज़ालिम ख़वातीन पर बढ़ रहे हैं, बावजूद क़वानीन के ये इसमें इजाफा होता जा रहा है, शरह इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? वजूहात इसके के लोगों में आजकल पेशेंस नहीं रहा, बर्दाश्त का मादा। सोसाइटी इतना, जो अपनी सोसाइटी हिंदुस्तानी माशरा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चला जा रहा है, तो इस वजह अगर से आपकी इजाज़त हो तो एक कॉल शामिल कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन जनाब, कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं चंद्रन गुट्टे से बात कर रहा हूँ। आपका नाम जान सकते हैं? नाम अहमद खान नाम है। अहमद खान साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ख्याल और मेरा जो है महसूस मैं ये कर रहा हूँ जी कि आज जो बच्चियों में तालीम बढ़ गई जी, की वजह से ज्यादातर जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अच्छा क्योंकि इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है। जी, माशाल्लाह। जमाने में जो है औरत यानी कम पढ़ी लिखी थी, यानी मैट्रिक 7th 4th या कम बाहर पढ़ी लिखी, पूरी जिंदगी अपने स्कूल से घर में गुजार देती थी। ठीक है। लेकिन आज जो बच्चियों को तालीम दिया जा रहा, दुनियावी तालीम, जी उसमें ये बताया जा रहा कि वो तालीम पर जी वो ना शौहर को समझती ना ससुराल वालों को समझती। जी। अब मतलब एक लड़की जब घर में रहती 14-15 साल की 17 साल की, उससे घर में भी कुछ गलतियां होती। अच्छा। कभी पानी का गिलास लेके फोड़ जाती, चाय की प्याली फूट जाती या खाना गिर जाता, जी। कुछ और ऐसा हो जाता। जी। घर में
भाई माँ बहन गुस्से में आती, लेकिन वहाँ जो है ना उसका कोई असर नहीं लेते। लेकिन वही बच्ची शादी करके जब जो है ससुराल चले जाती जी, और वहाँ पे जो है अगर एक गिलास फूट जाए, ससुरा या देवर या जेठ या शौहर या कोई कुछ बोल दे तो उसको एक अफसाना बना देते जी, हाँ हाँ ऐसा कैसा बोल जी, क्या हमारी बच्ची नौकरानी है। तो मैं समझता हूँ माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन है आज के बेटी के। जी, मैं समझता हूँ वकील साहब भी जो है ना खवातीन है उसके लिए इस बात पे खुल के जरा जो है बात कीजिए ताकि हमारे माशरे में ये बात खत्म हो। ये बच्ची को जब विदा कर रहे हैं आप लाखों रुपए लगा के जी, उसकी जिंदगी संवारने की कोशिश कीजिए, ना कि जो है ना उसको तोड़ने के लिए, जी, क्योंकि तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के रसूल भी जो है जब तलाक दिए हैं जी, बहुत आखिरी मरहले के अंदर और आपकी सूरत जो है ना सुर्ख हो गई थी। जी, तो मैं हमारे वकील साहब से भी जो है ना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है ना इस बात के ऊपर खुल के बोलिए इंशाल्लाह। और बस मेरा यही आपका कॉल करने का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पर हम रोशनी डालेंगे। जी समीन साहबा, आप भी उसी तरफ इशारा फरमा रही थी जी कि इम्पेशेंस, जी इन्होंने इंटॉलरेंस जी, कहा जी, है उसको, जी, कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत कम हो गई है। जी। बावजूद खवातीन तालीम याफ्ता हो जाने के, जी, जी। पहले तालीम याफ्ता नहीं थी फिर भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा था। जी। अब दुनियावी तालीम जिस जी। इन्होंने जिस तरह कहा है, जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनियावी तालीम तो हो रही है, दीनी तालीम ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है? आपकी ये बात भी सही है कि जो है दीनी तालीम कम होने की वजह से इस तरह के मसाइल हमारे माशरे में ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। लेकिन अहमद खान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं बच्चियों की तालीम बढ़ गई, लेकिन मैं कहना चाहूँगी थाली एक हाथ से नहीं बचती। जिस तरीके से बच्चियों की तालीम बढ़ गई उस तरीके से लड़कों की तालीम बिल्कुल कम हो गई। हमारे पास आजकल के माशरे में लड़के बहुत कम तालीम हासिल कर रहे हैं और वो लोग शादी भी ऐसे लड़कियों से कर रहे हैं जो गवर्नमेंट एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब होना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं हैदराबाद से बोल रहे हैं, बोरावाला। जी, आपका तारुफ दीजिए। हमारे शहर से पीना कैसा का अस्पताल। अच्छा, पीना पीते हैं इनके शोहर? बहुत पीते हैं हमारे शहर। जी, तो कैसा करना है सुनना। अच्छा, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग जो जिनकी बात आपके शौहर सुनते हो? नहीं सुनते, किसका भी सुनते। अच्छा, आपके सास ससुर? दोनों तो अलग रहते हैं, हम यहाँ रहते बोरावाले में। अच्छा, ठीक है। वैसे भी ये तो मेरे ख्याल से मेडिकल रिलेटेड सवाल है, कोई डॉक्टर से मशवरा करेंगे कि शराब किस तरह से छोड़ाई जाए, या फिर कोई मजहबी रहनुमा से काउंसलिंग करवाई जाए तो इंशाल्लाह। दवा भी थी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। दवा भी खिलाए हमको। अच्छा, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप। मजबूरन कॉल ड्रॉप करनी पड़ी, टीवी का वॉल्यूम जो है कम नहीं हुआ था। मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। अमजद साहब, जी, अभी फौजिया जैसा साहब। कि अहमद खान साहब ने बताया कि ज़्यादा तालीम होने की वजह से झगड़े और घरेलू मसाइल कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि एक लड़की अगर एजुकेटेड होती है तो सारा माशरा, सारी फैमिली एजुकेटेड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को ना पढ़ाया जाए। एजुकेशन की वजह से ये सब घरेलू मसाइल जो भी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। एक लड़की को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़की एजुकेटेड होंगी तो 1 और 1 11 के बराबर होंगी। बेशक। लेकिन ज़्यादातर कोऑपरेशन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी, मैं अपना जवाब जो है पहले का मुकम्मल कर लूँ। जी, शुक्रिया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो है हमारे पास लड़कों की तालीम बहुत कम होती जा रही है और वो लोग शादी भी ऐसे लड़कियों से कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्रोफेशनल हो, जॉब करती हो, ऐसे लड़कियों से कर रहे हैं। आजकल कंप्यूटर आईटी सेक्टर हमारे माशरे में दाखिल हो गया, वहाँ पे टाइम लिमिट कुछ भी नहीं रहती। लड़कियां शादी के बाद, चूंकि शादी ऐसे लड़कियों से करते हैं तो शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू करते हैं वो लोग, जी, और लड़के चूंकि
ان کے پاس جو ہے کم پڑھے لکھے رہتے, جاب کی ریکویزٹس نہیں ان کو پتا رہتی ہے, اس لیے آئے دن جھگڑا ہوتا ہے. جی یہ نہ ہو کہ پہلے بھی جو ہے لڑکیاں شادی کے بعد رہتی تھی, وہاں پہ لڑکیوں کو جاب نہیں کرنا پڑتا تھا, سکون سے شوہر لاتا تھا بٹھا کے, صرف اور صرف گھر کی ذمہ داری رہتی تھی. لیکن آج کل کے لڑکیوں کو گھر کی ذمہ داری, آفس کی ذمہ داری, پھر بچوں کی, ساس سسروں کی, سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے انت خان صاحب, برا مت مانیے لیکن میں ایک بات بول رہی ہوں کہ اگر لڑکیوں کو, بہت سارے لوگ کچھ بھی جھگڑا ہوتا ہے, جیسا آپ بولے کہ گھر میں میکے میں گلاس پھٹ گیا تو کچھ ہنگامہ نہیں ہوتا, وہی سسرال میں گلاس پھٹ گیا تو کافی ہنگامہ کرتی ہیں. کالر ہونا شامل ہونا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں نام پلی سے زین خان بول رہا ہوں. زین خان صاحب, آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ لڑکیوں کی تعلیم بہترین دینا چاہیے, بے شک لڑکیوں کی تعلیم دینا چاہیے, جی. لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لڑکیاں اوور کانفیڈینس ہو جا رہے اور لڑکیاں مردوں کو بالکل ہی ڈاؤن کرنا چاہ رہے. اس سے کیا ہو رہا, جب شادی ہو رہی تو انہیں سوچ رہی کہ میں زیادہ کما رہی ہوں, میں زیادہ وہ کروں گی, میں اس سے کیا, اس لیے ڈیورس کے زیادہ چانسز آگے بڑھتے رہتے بھائی. تو یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لڑکیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے لوگ پڑھانے کے واسطے, لڑکوں کے لیے بھی کیوں انکریجمنٹ نہیں ہے. اب دیکھیے آپ کسی غیر قوم میں دیکھیے, لڑکیاں سائملٹینیسلی, بچے بھی لڑکی بھی دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اور اپنے پاس کیوں چبوتروں پہ بٹھا رہے بچوں کو. زین خان صاحب, کے پیچھے جی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ لڑکیوں کو کیوں پڑھانا چاہ رہے, لڑکوں کو نہیں. ایسا نہیں ہے, پیرنٹس ایسا نہیں کرتے, وہ لڑکیوں سے زیادہ توجہ لڑکوں پر دیتے ہیں, پر لڑکوں میں جو ہے وہ رجحان ہی نہیں ہے آج کل. اور چبوتروں پر جو بیٹھتے ہیں, بتائیے کتنے پیرنٹس جو ہے چبوتروں پر بیٹھنے پر راضی ہوتے ہیں ان سے؟ نہیں, تقریباً ابھی دیکھیے آپ صبح میں جو باوا تو نماز کو آ جاتے ہیں, لیکن بیٹا تو سوتے رہتا. اسی طرح لڑکیاں بھی سو رہے ہیں, وہ لڑکیاں بھی کچھ انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کو تو کمپلیٹلی اسلامک نالج کچھ بھی نہیں آج کل کی لڑکیوں. آج جو جا رہے جتنے بھی کالجز میں جا رہے, جتنے بھی آپ کیا میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں, ایسے جگہوں پہ میں لڑکیوں کو پکڑا کے غیر مسلمانوں کے ساتھ وہ پھر رہے. اب اس سے کیا ہو رہا, آگے جا کے وہ جتنا پھرنا ہے پھر لے رہے, تو اس کا ان کو کیسا بھی جاب مل جا رہی. بچیوں کو تو ملتا ہی جاب, کیسا ہی ملتا. لڑکیوں کی اگر کمپیریزن کریں آپ لڑکی کو جا کے, اگر لڑکا ایسے بھی رہا تو بچیوں کو پریفرنس زیادہ دیتے, اس سے جاب میں زیادہ سیٹل ہو جاتی. انہیں کیا کری کہ میں تو سیٹل ہو گیا, اب شادی ہے تو انہیں بولتی ڈومینیٹ کر چل رہا ہے. یہ تو لوگوں کے راستے تو تقریباً تو یہ ہو رہا ہی ہے آج کل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ زیادہ طور ماں باپ اسٹرکٹلی فالو اپ کرنا چاہیے لوگوں کو. ان کے پیچھے ماں باپ ہو, ماموں ہو, چچا ہو, بھائی ہو, پھوپھا ہو, یہ خاندان والے کدھر گئے. بچی جو چاہے کر لے رہی آج کل, کوئی روکنے والا نہیں. ہم لوگ ہم کئی جنوں کو پکڑ کے مارے, بتائے غلط کرے وہ تو ہمارے ممی سے بات کرو, ممی کو فون کرے تو ممی بولے آؤ ان کے فرینڈ ہے, وہ ہے, یہ ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے ماحول, یہ ہم تو ہمارے کو تکلیف ہوتی دیکھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خیر یہ تو گھریلو مظالم سے ہٹ کے بات ہو گئی ہے, مگر انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ چرچا کریں گے. کی بات ہو رہی تو سب جا کے یہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں, آپ جو بتا رہے ہیں نا, اس میں لڑکے چبوتروں پر بیٹھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے, لڑکیاں اچھا پڑھ رہی ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کفر میں شادی نہیں ہو رہی. انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, کال کرنے کا شکریہ. تو یہ جو آپ بتا رہی تھی, اور انہوں نے بھی جو ہے اس طرف اشارہ کیا, لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں اور لڑکوں میں شرح تعلیم کم ہے. ایون ٹاپرز دیکھیں گے آپ, گرلز زیادہ ہے آج کل, اور لڑکے جو ہے پرسنٹیج میں بھی, ایکسل کرنے میں بھی جو ہے پیچھے ہے. تو مگر پھر جب شادی کی بات آتی ہے, آپ بھی وہی فرما رہی تھی جی کہ جو ہے جاب کرنے والی لڑکی ہونا, قابل رہے گی تو جاب کرے گی. جی, اب جب جاب کرے گی تو احساس برتری اس میں ہوگی کمپیئر ٹو ہر ہسبینڈ. بالکل. تو جب ایسا جوڑا آپ بنائیں گے تو ظاہر ہے دونوں میں کھٹ پٹ تو ہوگی. بے شک. فوزیہ صاحب, آپ اس تعلق سے کیا فرماتی ہو؟ جی ہاں, بے شک آپ امجد صاحب کا خیال بالکل صحیح ہے, کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکے پڑھتے ہی کہاں ہیں. اگر لڑکے پڑھے لکھے ہوں تو یہ سب پرابلمس نہ آئیں گے. اچھا جاب کریں گے اور اچھی پڑھائی لکھائی ہوگی لڑکوں کی, کمپیئر ٹو لڑکیوں سے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکے کہاں پڑھے لکھے ہیں اتنے. اگر لڑکوں پہ توجہ کیا پیرنٹس نہیں دیتے؟ لڑکا لڑکی دونوں ایکول ہے, لیکن لڑکے نہیں پڑھتے آج کل. اور جس طرح سے
एक और पॉइंट सामने आया है, लड़का हो या लड़की, जी वालिदैन उनके मूवमेंट्स पर नजर नहीं रखते हैं। जी जी एक तो ये हो गया। जी। दूसरे, अगर पता भी होता है तो आजकल परमिसिवनेस बढ़ गया है। जी हाँ जो कुछ भी करते हैं मजहबी नुक्ते नजर से, ठीक हो या गलत, जी जी, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा तो बेशक दिया जा रहा समीन साहिबा, क्या हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? अगर आपकी इजाजत हो तो एक कॉलर शामिल करते हैं, उसके बाद आप जवाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं टोली टोपी से बात कर रही हूँ। जी जी मैं हाउस वाइफ हूँ, कुछ मैडम से मुझे बात करना था। जी, बताइए मैडम, सुन रहे हैं। जी हाँ, आजकल जो रिश्ते आ रहे हैं लड़कियों के, हम्म, तकरीबन घरों से ये कहते हैं कि रिश्ता आने के बाद में ज्वाइंट फैमिली में या शॉर्ट फैमिली के रिश्ते में चाहिए करने का बोलते। तकरीबन घर में लड़कियाँ बैठी है। मैडम से मुझे ये पूछना है कि ज्वाइंट फैमिली में लड़की को रिश्ता तय करना है या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए, बात करेंगे इस पर। जी, रिश्ते लड़की देते वक्त जी लोग कतरा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर मखलूत जॉइंट फैमिली हुआ करती है। जॉइंट फैमिली होना या ना होने की बात नहीं है, लड़की अपने किस माहौल से उस फैमिली में जाती है उसके अकॉर्डिंग रिश्ता करना चाहिए। अगर लड़की जॉइंट फैमिली में, बड़ी बिग फैमिली में रहती है तो बिग फैमिली में एडजस्ट आसानी से हो सकती है। अगर सिंगल फैमिली में माँ बाप भाई बहन सिर्फ मुख्तसर पेरेंट्स के और भाई बहन के बीच में रहती है तो उसको उसी हिसाब से ससुराल भी वैसे ही ढूंढना चाहिए, मेरे जी, अकॉर्डिंग तो जी। ये है। तो यहाँ बात आकर वहीं रुकती है जी कि जब मैच मेकिंग करते हैं जी जी काफी चीजें गौरतलब है, बिल्कुल, पर हम उस तरफ रोशनी नहीं डालते, जी हाँ बिल्कुल, नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ ये देखते हैं लड़का अगर है जी तो यूएस का वीजा है जी हाँ या फिर कोई और अच्छे जो है मगरिबी ममालिक में जी सिटीजन है या फिर इमिग्रेंट है। फिर सेकंड लेवल आता है गल्फ कंट्रीज। बिल्कुल, इंडिया में मजबूरन अगर देना पड़े जी तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी में हो। ये लड़की वालों के जो है मुतालिबात या इस तरह से सोचते हैं। जी हाँ लड़के अगर है तो फिर उनके जो है जिस तरह की लड़की घर में एडजस्ट होती है वैसी लड़की नहीं देखते, जी जी, फिर बाद में ये तवक्को करते हैं कि वो कि वो adjust करे, हमारे माहौल में ढल जाए। adjust करे। समीन साहब, आपका जवाब मुकम्मल फरमाइए। मैं शुरू से अपना जवाब मुकम्मल कर देती हूँ, जी एक के बाद एक आती जी हूँ। तो जैसा कि अहमद जी इजाज़त है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन जनाब, कहाँ से? मैं हुसैन बात कर रहा हूँ। हुसैन साहब कहाँ से? जी, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ मेहदीपट्टनम। मेहदीपट्टनम से। हुसैन साहब फरमाइए। मुझे ये कहना था जी कि आज के दौर में एक दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम भी अशद जरूरी है। जी अगर दीनी तालीम बच्चों को हो या बच्चियों को हो, अगर सही तरीके से नहीं दी गई तो न सिर्फ माँ बाप बच्चे आने वाले माशरे में भी वो प्रॉब्लम बन सकता है। जी इसीलिए ये भी ये प्रॉब्लम्स है, इसीलिए ये सब क्रिएट होने सकती है। तो ये हमको एजुकेट करना चाहिए सब लोगों को कि जो है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों यानी कि अच्छे तरीके से दें। जी जी ये बात के फिर जो है सब जो है जिंदगी से उनसे गुजर सकती है आगे फ्यूचर में। बेशक। ठीक है जी, कॉल करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखते हैं, आप अपना जवाब मुकम्मल जी। फरमाइए। तो अहमद खान साहब ने जैसा फरमाया था कि लड़की का अगर एक गिलास मायके में टूट जाए तो उस पर हंगामा नहीं होता, और वही गिलास अगर ससुराल में टूट जाए तो काफ़ी हंगामा होगा। इस तरीके से मैं भी यही कहती हूँ कि अगर लड़की कभी ड्यूटी पे मायके में चली गई झगड़ा होने के बाद तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ससुराल में अगर कुछ झगड़ा होने के बाद ड्यूटी जाने से मना कर दिया जाता है। वहाँ पे अक्सर जब भी हम काउंसलिंग पे बैठते हैं तो ऐसे हालात हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं कि ससुराल में झगड़ा हुआ और लड़की को जॉब से जाने से रोक दिया गया। ये है असल झगड़े की वजह।
जी आप लोग भी नजरअंदाज कर दीजिए और लड़की को भी समझा दीजिए। जी और दूसरी बात, जैसा कि हमारी एक साहिबा ने फोन किया था, बोराबंडा से पीते हैं। आजकल के माशरे में ये दूसरा सबसे बड़ा हम माशरे की बुराई है। शराब उम्मुल खबाइस है, लेकिन हमारे पास ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जी चंद दिन पहले मैं काउंसलिंग में बैठी थी, तो वहाँ पे एक आदमी कह रहा था मेरी लड़की है, बहुत अच्छी है, मैं दिया। सब जने बोले कि अच्छा है, जी लेकिन रात में जाता है, शराब पीता है। जी तो ये दोनों तरफ का है कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी बुराई से रोके। बेशक दीनी तालीम, दुनियावी तालीम बेहद ज़रूरी है। लड़कियों को भी चाहिए कि दीनी तालीम दे। दीनी तालीम देने से इंसान में पेशेंस बढ़ता है। दुनियावी तालीम आजकल के सोसाइटी के रिक्विजिट्स अपने को बताती है, किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से अगर एक जो भी लड़का या लड़की है जॉब का, और एक भी मेन अहम वजह जॉब इंसान जब बाहर करता है तो उसको सोसाइटी में मूव होने का तरीका आता है। और लड़के चूंकि हमारे पास कम पढ़े लिखे होते हैं, जॉब नहीं करते, इसलिए उनको सोसाइटी में मूव होने का तरीका नहीं आता। जी पेशेंस, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी पेशेंस डेवलप होता है। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपका ईगो वहाँ पे क्रश होता है जी और आपको बर्दाश्त की मादा पैदा होता है। और यही चीजें हैं जो अपनी फैमिली में भी जाकर आप लोगों को ये चाहिए कि उसको नजरअंदाज कर दे। जिस तरीके से बॉस डांटने से आप उसको रिप्लाई नहीं देते, इस तरीके से घर में भी कोई भी बड़े लोग या शौहर या बीवी कभी भी नाइत्तेफाकी पैदा हो गई तो ये चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जी सबसे पहली चीज, ये तमाम तर माशरे की बुराइयां जैसा कि झगड़े। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जनाब, कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं यहाँ राजीव नगर अपने यूसुफपुरे की तरफ से फरमा रहा हूँ। जी हुक्म फरमाइए। क्या बोलते तो अपना जो माशरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, जी। उसमें क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके न होने के खातिर लड़के और लड़की में बेदीनी होने के खातिर क्या है दोनों में ताल्लुकात सही नहीं रह सक रहे। तो दीनी अगर तालीमात अगर रहेंगे तो दुनिया भी बन जाएंगे, आखिरत भी बन जाएंगे। असल बिल्कुल। तो ये चीज है। बेशक। और लड़कियां लड़के ये ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत यूज कर रहे हैं, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि ऐसा अगर करेंगे तो तलाक तो आम हो जाएंगे। जी आपका नाम जान सकते हैं जनाब? नाम मोहम्मद नसीर है मेरा। नसीर साहब, कॉल करने का शुक्रिया। अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, इंशाल्लाह हम बात करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। जी आजकल रिश्ते टूटने की एक अहम वजह है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिजी होना। आप क्या फरमाते हैं फौजिया साहिबा? जी हाँ, आप अमजद साहब बेशक बात सही फरमा रहे हैं। ये ज़्यादा इंडिपेंडेंटनेस जो लेडीज़ में होती है उस वजह से भी ये तलाक ज़्यादा हो रहे हैं, और दीनी तालीम ना होने की वजह से भी तलाक ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम इसके लिए माशरा, पेरेंट्स, हर कोई ज़िम्मेदार है। सिर्फ़ एक लड़की ही इस वजह से ज़िम्मेदार नहीं है, उनकी इन लॉज, पेरेंट्स के लोग और माशरा, ये सभी ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर लड़का लड़की को दीनी तालीम भी देना चाहिए जिससे रिश्ते टूटना कम हो जाएं। ये खातून परेशान हैं, उनके शौहर पीते हैं और ये चाहती हैं कि शौहर पीना छोड़ दे। इन्हें नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट फौजिया साहिबा से जानना चाहूँगा कि ये खातून को क्या करना चाहिए इस ज़िम्मन में? ये खातून अपने किसी जान पहचान के किसी बड़ों में ये बात रख के इस मसले को हल करवा सकती हैं, या किसी करीबी लीडर जो भी इनके जान पहचान के हैं उनके पास भी जा सकती हैं।
ये सब सूरतें ना होने की सूरत में फिर तीसरा रास्ता ये कोर्ट का होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये डाल सकती हैं, उसमें बाज़ाब्ता काउंसलिंग होती है जी उसके ज़रिए फिर इनका कुछ इंशाल्लाह हल निकलेगा। जी माशाल्लाह। और कई कॉलर्स ये कह रहे हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जा रही है जी। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रही है जी और ज़्यादा कमाती है, शौहर से ज़्यादा कमाती है, जी। तो एहसास बरतरी का शिकार है, जिसकी वजह से नाइत्तेफाकी हो रही है और तलाक की नौबत आ रही है। मैं समीन साहिबा से जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए कि शौहर और बीवी में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो, ना कि इंतशार का। बीवी जॉब को जा रही है। इजाज़त जी। हो तो कर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कौन कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं सिराज बात कर रहा हूँ मीरपेट से। जी सिराज साहब। जी आपका जो प्रोग्राम है साहब बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया आप। बेहद शुक्रिया। और एक मैं लड़कियों के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ, जी ये जो घर में आजकल टीवी जो चल रहा है सीरियल, सीरियलों की वजह से भी जी। माशरा बहुत खराब हो जा रहा है। उसके वाला वालिदैन को बहुत देखना पड़ेगा और सोना दे रहे हैं बच्चों को, उसकी वजह से भी बहुत खराब हो रहा है, नजर रखना है। जी कैसा हो जा रहे हैं, इस पे डिवाइस हो जा रहा, इससे छूट जा रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा गवर्नमेंट से आपकी तरफ से कोई मुताबिला हो, लड़कियों को अच्छी तालीम की वजह से जैसा कि अपने कोर्टों को नहीं दे सकता, अपने कोई बना लिए तो अच्छा रहता, बेहतर। जहाँ मैं जा रहा हूँ, एक बार वो गया था मैं कोर्ट को, जहाँ जाओ अपने ही लोग हैं, काफी है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये कैसा होगा क्या है समझ के बाहर है। जी इंशाल्लाह। आपके मुताबिक कराए तो हैदराबाद शहर अच्छा है अपना, जी आपकी तरफ से कुछ अच्छे तालीमात बच्चों के लिए जी तो बहुत बेहतर रहेगा। जनाब अली, तालीमात की तो कमी नहीं है, समंदर है, जी जी पर बढ़कर एक गिलास पीने भी तो आए कोई। जी कोई जानना नहीं चाहता, गफलत का शिकार है। जी हाँ दौलत की अंधी दौड़ है, जी हाँ स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल खाली है। जी जी तो हमको इस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। कोशिश हम सब ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी आगे आनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाए, जी। बिल्कुल सही है आपकी बात। जी हर एक अपने अपने तौर पर जी जितना हो सके कोशिश करे कि दीन हक की बात सामने रखें और लोग उसको अपना लें जी हाँ जी हाँ, और बिल्कुल सही अपनी फरमाए। दुनिया और आखिरत संवार लें। जी हाँ, दीनी तालीम में आखिरत का है ना वही अपने को। बेशक बेशक। जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी समीन साहबा। जी जी टीवी और मोबाइल एक नया मौजू इंट्रोड्यूस हुआ है। जी सास भी कभी बहू थी के ज़माने से जी ये आम बात हो चुकी है कि घर की ख़वातीन बिगड़ रही हैं, और अब तो यह है कि मोबाइल है, मोबाइल पे इंटरनेट है। क्या फरमाती हैं आप? साइंस तरक्की कर गई, बेशक। हमें उसके साथ चलना तो है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, टीवी, ये बहुत जिंदगी का आजकल अहम हिस्सा बन गए। लोग इसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ज़्यादा गलत ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको सही इस्तेमाल करने वाले भी है। जी कभी कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब मोबाइल फोन, सेल फोन है। पहले ज़माने में ये तमाम तर चीज़ें नहीं थी, इंसान आइसोलेटेड हो जाता था। अब अगर उसका कोई करीबी दोस्त है, उन्हें समझता है या लड़की समझती है कि मैं ऐसे टाइम पे एक अच्छा मशवरा हासिल करूं, ना कि गलत मशवरा, अगर अपने हालात को सुधारने के लिए अच्छा मशवरा, जी तो ज़रूर अपने कोई रिश्तेदार से ले सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हुए।
इसी तरीके से नेटवर्किंग साइट्स, जी बहुत सारे अच्छे साइट्स होते हैं जिनको अगर आप जाएं तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें हम कब कैसे टाइम पे इस्तेमाल करें और हम अपनी ज़िंदगी में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी ज़िंदगी संवारें। जी तमाम तर ये चीज़ें इंसान के लिए, अच्छे इंसान उसके प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि उसके प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये वो वेबसाइट्स होती हैं जिस पर लोग ताल्लुकात कायम करते हैं, ताल्लुकात बढ़ाते हैं। इसमें अच्छे पहलू भी होते हैं, बेशक आप इंटेलेक्चुअल नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर इसमें अखलाक़ी ख़राबियाँ भी बहुत हैं। और जहाँ पर आपने बताया कि पहले मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे तो आइसोलेटेड होकर रह जाते थे, अब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करके मुफीद मशवरा भी हासिल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करके किसी से मशवरा लेने गए और वो चिंगारी को आग में तब्दील कर दें। फौजिया साहब, आप क्या फरमाती हैं? ये बात सच है अमजद साहब आपकी, जी कि इसका मिसयूज़ भी होता है, जी लेकिन इंसान पे डिपेंड होता है कि वो किस तरह यूज़ करे, उसका अच्छे से यूज़ करना या मिसयूज़ करना जी हालात पे, सिचुएशन पे और पर्सन पे डिपेंड होता है। जी। तो अक्सर ये देखने में आया है जी कि आइसोलेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जी हाँ, पहले भी होते थे झगड़े, बिल्कुल। मगर तलाक की शरह इतनी नहीं थी और इतनी दिल में बुराई नहीं आती थी। लेकिन मैं एक ख़वातीन से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज 498 इम्प्लीमेंट हुआ है और DVC है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारे जो क़वानीन नए निकले हैं लेडीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिसयूज़ करे इसको, ज़बरदस्ती अपने इन-लॉज़ को उसमें फंसा दे। ऐसे कई हमारे ख़वातीन हैं जो ज़रा भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते, एडजस्ट करना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज के उनको अवेयरनेस आ गई टीवी से या कहीं से भी नॉलेज मिल जाती कि ये चीज़ें हैं, ये लेडीज़ के लिए बने हैं, तो इसका हम यूज़ करो। तो मैं दरख्वास्त करूँगी मेरी बहनों से कि इसको उसी हद तक इस्तेमाल करें जब तक कि अगर आपकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए तभी, जी, ना कि आप इसका मिसयूज़ करें। आपकी इजाज़त से कॉल शामिल करता हूँ। जी। सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहिबा, कहाँ से? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। हाँ जी, मैं रूबी चैनल पे लाइव प्रोग्राम करा रहा हूँ, बात करना चाह रही हूँ। जी, आप रूबी चैनल पर हमारा मुआशरा प्रोग्राम देख रही हैं? जी 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 जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी बंद कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं बंद कर चुकी हूँ। जी, अब इत्मीनान से बात कीजिए। हाँ जी, मैं ये हमारे माशरे के ताल्लुक से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आजकल जो लड़के लड़कियों में जो मेल मिलाप हो रहे हैं, जिस तरह से कॉलेज वगैरह से मेल मिलाप हो रहे हैं, यानी वो लोग तो ये नहीं जानते कुरान में अल्लाह ताला ने यानी औरत से किस तरह से गोशे का पर्दे का अल्लाह ताला ने उनसे कहा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों से कहते हो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें, अपने ऊपर गोशे यानी चादरें डाल लिया करें और अपने यानी अपने आप को हद में रखकर, यानी जब किसी गैर मुहर्रम से अगर हमें बात करने की जरूरत आ पड़े तो किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे और उनके दरमियान पर्दे का हुक्म वाज़ेह किया है। यानी जरूरत के वक्त, शरीर जरूरत के वक्त अगर बात करना है तो ये सब लोग यानी छोड़कर आजकल के हमारे मास्टर के लड़के ये सब चीजों को भूल बैठे हुए हैं और वो लोग जो है आजकल तो ऐसा हो रहा है यानी बात में जैसे सब ये ले नेकलेस ले रहे हैं जिसको प्रूफ के तहत, किस तरह से वो लोग यानी ऐसे आम खास बने होते हैं, उनके वालिदैन भी उनको देखकर नजरअंदाज कर दे रहे हैं और हमारे मास्टर के अच्छे से यानी पढ़े लिखे भी अगर वालिदैन नजरअंदाज कर रहे हैं तो छोड़ो, तो हम पढ़े लिखे वहाँ से यानी जाते हैं, उन लोग को जरा बोलते नहीं कि यानी तुम मुसलमान हो कि तुम्हारी कुरान की बात को इख्तिलाफ में कर रही हो तो तुम्हारी जिंदगियों का कैसी जिंदगी तुम्हारे बदलेगी, तलाक वगैरह ये तो आम बात हो जाएगी। जी
ठीक है ना, मेरी बात सुन रहे हैं ना मेरी बात को? जी तो ये सब चीजों को हमारे माशरे में टीवी के जरिए से यानी बोलना हमारे लिए फर्ज बन जाता है। इस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी औरतों के लिए ये है जिंदगी। जी बेशक तो हमारे को यानी मेरा ये कहना है आपसे यानी अदबन फरमाइए। गुजारिश है कि लड़कियों को बुर्खा यानी पर्दे की पाबंदी के बारे में अगर आपके चैनल के थ्रू अगर आप कहें तो मैं बहुत इससे यानी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से अल्लाह ताला का भी पैगाम है। बेशक बेशक, शुक्रिया, बस मेरा यही कहना है। कॉल करने का बेहद शुक्रिया। जी मैं इस पे कहना चाहूंगी अमजद साहब, जी फरमाइए। ये जो पर्दे का बता रही हैं आप, कौन साहिबा थी ये इन्होंने अपना नाम नहीं बताया जी है। जी, लेकिन पर्दे का भी मिसयूज होता है आजकल। बुरखे की आड़ में भी बहुत से गलत काम होते हैं। पर्दे में रहना या न रहना सवाल नहीं है, सवाल यहाँ पे दीनी तालीम का है, अपने माशरे का है। पर्दे का भी मिसयूज होता है यहाँ पे। जी समीन साहब, आप क्या फरमाती हो? बात वहीं पे आकर रुक गई अमजद साहब कि दीनी तालीम की कमी की वजह से ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। अगर दीनी तालीम लड़कियों अपने बच्चों को दी जाए, जी लड़कियां नहीं बच्चों को, अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम दी जाए और उनको समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, किस ताल्लुक से क्या कहा गया है, क्या करना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे के बुराइयाँ कम होते चले जाएंगे। जी एजुकेशन में, ख़ास तौर पे आला तालीम में बहुत सारी जगह पर मखलूत तालीम होती है, को एजुकेशन, और उसमें अक्सर जो है अपोजिट सेक्स यानी कि मर्द हो तो खातून से या खातून हो तो मर्द से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें इस्लाम ने औरत को क्या हुक्म दिया है, ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से वो अपोजिट सेक्स से इंटरेक्ट करें? आप कॉल शामिल कर लेते हैं इंशाल्लाह उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से? मैं जिले से बात कर रही हूँ, आसिफ नगर। जी आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नईम बेगम है। हमारे भाई के बारे में बात करना है। जी फरमाइए। हमारे भाई का तलाक हो के 2 साल हो गया। जी उनके महर के पैसे वो ले लेके चले गए। जी जोड़े की रकम के पैसे लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। बच्चों के पैसे और ज्यादा दे। कोर्ट में केस चल रहा है उनका, फैमिली कोर्ट जो छत्ता बाजार के पास है ना। जी हाँ, वहाँ पर केस चल रहा है उनका। वहाँ पर बुला के हमारे वकील, उनके वकील बात कर रहे तो वो गाली गलौज पे आ जा रहे लोग। अच्छा, क्या करना, आप जरा कुछ मशवरा दिए तो हम लोग केस करते। 2 साल से पैसे खर्चा करते करते बहुत तंग हो गए हम लोग। नहीं, आपने बताया ऑलरेडी ये लोग मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। यही है लोग के। जी नईम साहिबा, आपने ऑलरेडी बताया है कि ऑलरेडी जो है वो क्लेम कर चुके हैं मेंटेनेंस का। क्लियर कर चुके। 2 बच्चे हैं हमारे भाई को। मेंटेनेंस के पैसे सब क्लियर कर चुके हैं वो। अच्छा, अभी मजीद और 2 लाख 3 लाख बोल तो अपने मुस्लिम लोगों में उतना कहाँ है देने के लिए। तो कुछ इसके बारे में जरा मशवरा दिए तो अच्छा, मेहरबानी आप लोग। इंशाल्लाह ज़रूर। तो महर के पैसे तो इन्होंने ले लिए हैं, जोड़े की रकम जो कहते हैं हम 2 लाख रुपए तलब कर रहे हैं, और बच्चों का मेंटेनेंस शायद बेजा मुतालबा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको? शरीयत के हिसाब से तलाक हो गया, महर देना तो ज़रूरी है, जो कि दे चुके हैं, ये दे चुके हैं। महर के अलावा फिर प्रोविज़न भी अगर हो दे रहे हैं तो वहाँ पे बात सेटल हो सकती है। अक्सर यहाँ पे होता है, जी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जी। अक्सर ऐसे हालात में ये होता है कि एक पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा फेयर होती है जी, और दूसरे बिल्कुल ओछी हरकतों पर उतर आते हैं। बखौल ये खातून के वो लोग गाली गलौज करते हैं और बिल्कुल ही बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तो किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए अमजद साहब, मैं समझती हूँ कि हमारे पास हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत अच्छे काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स को अप्रोच करते हुए इवन
जो फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, छत्ता बाजार सिटी सिविल कोर्ट में जो केस चल रहा है, वहाँ पर भी जज से रिक्वेस्ट करके एक काउंसलिंग सेटिंग एक्स्ट्रा करा के ये लोग अपने ये मामले को अपने हिसाब से सुलझा सकते हैं। और दूसरी बात, बच्चे हैं तो बच्चे तो भाई की जिम्मेदारी है और उनका हर महीना उनको चाहिए कि उनकी बच्चों की जिम्मेदारी और बच्चों का हर खर्च बच्चों का जो भी ज़रूरियात है वो उनके भाई को ही देना होगा। जी जी, ये देना तो चाहते हैं, मगर अक्सर ये देखने में आया है कि बेजा मुतालबा होता है, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। ये तय कैसे होना चाहिए? यहाँ पर मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि हमारे काजी साहिबान इस मामले में हाथ नहीं डालते। मेंटेनेंस का मामला आते ही ये कहते हैं कि वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मौजूदा हालात क्या है, गिरानी क्या है, क्या हम इससे वाकिफ नहीं हैं? हम ये तय क्यों नहीं कर सकते कि आज के दौर में फलां उम्र का बच्चा है तो उसको इतना मेंटेनेंस होना चाहिए? अमजद साहब, जी ये फरमाइए। अकॉर्डिंग टू उनके मेंटेनेंस का जो ताल्लुक है उनकी इनकम पे भी डिपेंड करता है। बेशक। जो भी शख्स जो जितना कमाते हैं जी, उसका 1/4 या 2/3 जितना भी उनका बनता है उसके हिसाब से मेंटेनेंस तय होता है। जी, अगर मान लीजिए कि अगर एक शख्स कोई 10,000 कमाता है तो 3,000 तो मेंटेनेंस कम से कम बनता है। जी, तो जो भी कोर्ट तय करता है अकॉर्डिंग टू उनके सैलरी के, बिजनेस वाले अगर बिजनेस करते हैं, जो भी जिनकी भी जितनी इनकम है जी। उसके हिसाब से मेंटेनेंस तय होता है। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया जी, कि शौहर की कमाई के ऊपर दारोमदार होता है इसका। बेशक। तो ये कोर्ट वाले समझ सकते हैं, तो ये हम क्यों नहीं समझ सकते? ये बात कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही हैं? हाँ, कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही हैं? मैं गोलकुंडा जिले से शमशुन्निसा फरमा रही। जी फरमाइए। ये मेरी नवाज की के शादी होके 8 महीने हो रहा। जी, उनको बोलते हैं उनके शौहर वो है जो मर्द नहीं है। अच्छा। है। अब क्या करना, बच्ची बोली नहीं हमको, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, जिस तरह रहना है शौहर के जैसा वैसा नहीं है। ठीक है। हाँ, जरा उसका आप बताइए। शादी को कितना अरसा हुआ है? 8 महीने, लेकिन बच्ची अब 8 महीने। ठीक है, ठीक है। ये मामले को कहीं रुजू किया है आप लोगों ने? कॉल ड्रॉप हो गई है। खैर इंशाल्लाह ये टॉपिक को हम किसी और दिन कवर करेंगे। जी जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा, एक खातून ने ये बताया कि फ्री मिक्सिंग है जी और काफ़ी हंसी मजाक, छिछोरापन, सैर सपाटे, जी जिसकी वजह से अखलाकी खराबियां हो रही हैं और जोड़ों में जो है दरार पैदा हो रही है और जोड़े टूट रहे हैं। तो इस्लाम क्या कहता है? एक इज्जतदार खातून, मुस्लिम खातून अगर किसी गैर मर्द से बात करे तो किस तरह से करे? देखिए अमजद साहब, अगर एक गैर मर्द से बात करती है कोई खातून या लड़की जी। जो भी हो, तो उनको चाहिए कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक बात करें। जितनी ज़रूरत है, जिस काम के लिए, जिस वजह के लिए है, बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हो, तो अगर ज़रूरत के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, बेज़रूरी बात करने से दूसरे मसाइल भी पैदा होते हैं। जी। इसके अलावा जी अक्सर ये देखने में आया है कि जो को एजुकेशन में होते हैं, जी जी लड़कियां जो है बेझिझक लड़कों से बात करती हैं और दोस्ती कर लेती हैं और मामलात बढ़ते हैं। जी हाँ। उसके बाद फिर जो है शादी की जब नौबत आती है तो वो किसी और से शादी कर लिए या किसी और से कर लिए। लेकिन इसका अमजद साहब इंस्टीट्यूशन का भी फ़र्क होता है। स्कूल में, जिस स्कूल में लड़का लड़की जो पढ़ते हैं उसमें प्रिंसिपल, टीचर्स, पूरे जो फैकल्टी होती है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों पे पूरी निगरानी और तवज्जो देनी चाहिए कि उनको सिर्फ पढ़ाई के मुताबिक ही एक दूसरे से मिक्सअप होकर बात करना चाहिए, अदरवाइज नहीं।
میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی جی فرمائیے. کہ جو بھی لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو ہیروئن یا ہیروز، کیونکہ جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جوڑے بناتا ہے اپنی رضا سے، اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملاتا ہے، ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے ملاتا ہے. تو اس رشتے کے پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. تبھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں نہیں ہوں گے. جی اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہے میجارٹی وہ ان خیالات کے حامل نہیں ہوتے ہیں. فری سوسائٹی کے لوگ زیادہ تر انسٹیٹیوشنس کے مالکان ہوتے ہیں. ایسے بہت کم انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پر یہ پورے قواعد کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو گھوم پھر کر بات وہیں آتی ہے کہ شروعات گھر سے ہو. انسٹیٹیوشنس پہ چیک نہیں ہے، وہاں پر مانیٹرنگ میکینزم نہیں ہے، مگر گھر سے اگر تعلیم دے کر بھیجا جائے تو میرے خیال سے یہ برائیاں کم ہو سکتی ہیں. فوزیہ صاحب آپ کیا جی فرماتے ہیں؟ ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں امجد صاحب. گھر سے تو بے شک پہلا اسکول، پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے بچوں کی وہ گھر ہی ہوتا ہے. گھر کے ماحول سے ہی بچے سیکھتے ہیں. جی لیکن اس کے بعد میں انسٹیٹیوشن اسکولز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کی، کیونکہ اسکول میں بچہ نرسری سے 10th تک جس اسکول میں پڑھتا ہے، پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے لڑکا لڑکی، دونوں کا بھی جو ماحول ہوتا ہے، جو بھی ان کا اپلفمنٹ ہوتا ہے وہ اسکول سے ہی طے ہوتا ہے. جی تو اگر ایسا کوئی مینجمنٹ یا اسکولز اگر اپنے ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ویسے اسکول میں ہی نہ ڈالیں. جی بے شک. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی، جی ہم جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا ایم یہی ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، نہ کہ ان سے دوستی یا ان سے دوستی. ہم یہاں پہ یہ فلاں پارک کو یہاں پہ ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ جائیں. اس کے بجائے اگر ہم اپنی تعلیم پہ دھیان دے کر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی کیونکہ جس مقصد کے لیے باہر نکلے ہیں جی، وہ اس مقصد کو پورا کریں. جو جی. ناظرین کرام اب کافی قلت ہے وقت کی، ورنہ ہم گفتگو جاری رکھتے تھے. ہم دونوں احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی زحمت فرمائیں گے. تو ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے میزبان محمد امجد علی کو اور روبی چینل کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. وہ ہم سفر تھا